अरे मैडम वही समझ ना आ रहा कहाँ गायब हो गई वो। तुझे पता है ना, अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो क्या होगा? अरे सब मालूम है मैडम जी, इसलिए तो कह रहा हूँ बोरिया बिस्तर बांधो और गायब हो जाओ। अरे वो देख, वो रही। सर इफ यू अलाउ मी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। सर आप मुझे ज़्यादातर पुराने केस ही क्यों देते हैं? तुम्हारी काबिलियत आदिल, और तुम गड़े मुर्दे उखाड़ने में माहिर हो। केस फाइल कहती है कि मिसिंग केस है। ये बच्चा पुनीत एमडीएम स्कूल का स्टूडेंट था। 7 मार्च 2019 से स्कूल से मिसिंग है। 7 मार्च मतलब सर 4 महीने पुराना केस है। सिर्फ 4 महीने पुराना आदिल। इस बच्चे की फैमिली के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है, ऊपर से प्रेशर बहुत आ रहा है। ठीक है सर, मैं केस स्टडी करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। चल सर। मनीष सर, गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं एक बार फिर से। सर एक बात बोलूं, इस केस को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे सलाह मशवरा करता रहूँगा। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना सर। चलो हटो सामने से, हटो। सर ये लड़की अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। रीना देखो जरा, चोट नहीं लगी? सर इसे कोई चोट तो नहीं लगी है। खून कहाँ से लगा तेरे कपड़ों पर? बोलो, ये खून किसका है? कुछ नहीं साहब, मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक्स। सुनो, क्या पूछ रहा हूँ मैं? कहाँ जाना है आपको? कहाँ से आई? घर कहाँ है तुम्हारा? नाम क्या है? ये लो आपका खर्चा पानी, और अब मुझे जाने दो। कौन हो? कहाँ जा रही हो? पैसे और सिरिंज? ये पैसे किसके? और ये दवाइयाँ कहाँ से आई? सर ये लड़की जिस तरह से भागने की कोशिश कर रही है और इसके कपड़ों पे खून लगा है, ऐसा लग रहा है या तो इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है या फिर हो सकता है ये किसी मर्डर से कनेक्टेड हो। अपने साथ लेकर चलो सर, चलो। तो ये सब बैंड सेडेटिव्स हैं? जी हाँ सर, रास्ते भारत में तस्करी होती है इनकी। सर एक 14-15 साल की बच्ची के पास ये सब मिलना बहुत हैरानी की बात है। पर जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची ब्राइब ऑफर कर रही थी, हो सकता है उसने ये सब किसी ऐसे क्रिमिनल से सीखा हो जो इन दवाइयों की तस्करी करते हैं। मतलब मैटर सीरियस है। बच्ची के कपड़ों पर जो खून लगा था, बताया कुछ? नहीं सर, फिलहाल तो उसने कुछ नहीं बताया। उसको भेजा है पर वहां भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक शब्द और बोला ना, चलिए यहाँ से। ये लो पानी पी लो। अच्छा सॉरी, अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, कभी नहीं, पक्का। शांत हो जाओ। क्या निर्मला जी, सब अभी तक दोस्ती नहीं कर पाई आप? वैसे नाम क्या बताया इसने? इसने नाम नहीं बताया अपना, अपने पेरेंट्स का भी नाम नहीं बताया। ये भी नहीं बता रही है कि इसका घर कहाँ है। क्या नाम है आपका? निशी, अब मुझे जाने दोगे? जरूर जाने देंगे। कहाँ जाना है आपको? बताओ, घर कहाँ है आपका? यहां से भाग के कहाँ जा रही थी? किसके पास जाना? और वो दवाइयाँ वो किसने दी थी आपको? उसी के पास जाना आपको? वो सिरिंज जिसने दिया था, किसने दिया था? और आपके कपड़ों पर वो खून, वो किसका था? अरे निशी, बेटा। अच्छा रिलैक्स। सुनो,
हाँ मनीष, हटो हटो, आइए सर। लगता है मर्डर 1-2 दिन पहले ही हुआ है। इसके गले को किसी धारदार चाकू से काट दिया गया। जिस तरह से गर्दन को स्लिट किया गया उस हिसाब से तो जमीन पर काफी खून होना चाहिए। खून नहीं तो मुमकिन है इसे पहले कहीं और मारा गया और यहाँ पर लाकर बॉडी को डंप किया गया। आसपास पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा और इसकी शिनाख्त करो। सर खिड़की से भागने का सोच रही हो निशी? डरो मत बेटा, हम खुद चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाओ। फिर आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? तो फिर आप ये क्यों नहीं बता देते कि आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा? आपके बैग से मिले वो सिरिंज, कैश, मेडिसिन, ये सब किसने दिया आपको? वो बैग मेरा नहीं था, वो मुझे पड़ा हुआ मिला था। कहाँ पड़ा हुआ मिला था? मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर आपको ये तो याद होगा कि आपका घर कहाँ है। गुड, वेरी गुड। कहाँ घर है आपका? बख्तियारपुर। अब बख्तियारपुर की रहने वाली हूँ। बख्तियारपुर तो बिहार में है ना? फिर आप फरीदाबाद कैसे आ गई? अच्छा आप ये बताओ कि बख्तियारपुर में आप कहाँ रहती थी? एड्रेस याद है? कोई फ़ोन नंबर? पापा का, मम्मी का, किसी का कोई फ़ोन नंबर याद है आपको? निशी बख्तियारपुर की रहने वाली है? जी सर, लेकिन निशी ने वहाँ का कोई एड्रेस नहीं बताया। निर्मला जी निशी से बात करते रहिए, हो सकता है वो कुछ और बताए। तब तक मैं इसकी तस्वीर बख्तियारपुर पुलिस से शेयर करता हूँ, हो सकता है वहाँ से इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। सर, दिल्ली हाईवे पे जिस बच्चे की हमें लाश मिली थी, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उस बच्चे के ब्लड में हमें वैसे ही सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं जो हमें निशी के बैग में मिले थे। तो मतलब निशी का इस बच्चे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, या फिर इसके कत्ल से। बच्चे की मौत कब हुई? सर रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी मिलने के 1-2 दिन पहले। मतलब 5 दिन पहले, और निशी भी हमें 5 दिन पहले ही मिली थी। जी हाँ सर, लेकिन सर फिलहाल ये पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चा है कौन। इसके बारे में कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। और सर चौंकाने वाली बात यह है कि इस बच्चे को पिछले कई समय से सेडेटिव्स दिए जा रहे थे। इसकी बॉडी पे कई सारे सिरिंज के मार्क्स भी हैं। और सर ये सेडेटिव्स इतने खतरनाक हैं कि किसी भी आदमी को कम से कम 6-7 घंटों के लिए बेसुध कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने छोटे बच्चे को ये सब सेडेटिव्स कौन दे रहा था और क्यों? एक काम करो, इस बच्चे का एक ऐसा स्केच तैयार करो जिसमें बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लगे और खुश लगे। निशी से दोबारा मिलना पड़ेगा। राइट सर। निशी, बेटा पुलिस अंकल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हैं। हमने भी आपके लिए एक स्केच बनवाया। दरअसल हमें एक बच्चे के बारे में पता चला। देखिए, क्या आप इसे जानती हैं? नहीं। सर मैंने इस बच्चे की फोटो अपने खबरियों से शेयर की, लेकिन फिलहाल उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि ये बच्चा किसी बैगर रैकेट से जुड़ा हो। लेकिन निशी का चेहरा साफ साफ बता रहा है कि वो इस बच्चे को पहचानती है। और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि निशी के बैग में जो सेडेटिव्स थे वही सेडेटिव्स इस बच्चे की बॉडी में भी मिले। निशी ने निर्मला जी को बताया था कि वो बैग जिसमें सेडेटिव्स मिले थे वो उसे कहीं पड़ा हुआ मिला था। निशी झूठ बोल रही है। शायद वो हमारे सवालों से बचना चाहती है।
हमने बच्ची से पूछा था कि उसकी बॉडी पर, उसके कपड़ों पर वो खून कहाँ से आया। उसने कुछ नहीं बताया। फिर हमें इस बच्चे की लाश मिलती है। हमने उससे पूछा उसका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली, उसके माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उसने निर्मला जी को अब सिर्फ इतना बताया कि वो बख्तियारपुर की रहने वाली, लेकिन बख्तियारपुर से फरीदाबाद कैसे आई, इस बारे में अभी भी कुछ नहीं बता रही। राइट सर। और इस बच्ची ने कई बार से भागने की कोशिश भी की है, तो जाहिर सी बात है यहाँ फरीदाबाद में ऐसा कोई तो है जिसके पास ये जाना चाहती है, पर हमें नहीं बता रही है। करेक्ट। एक काम करो, निशी को एक टीम के साथ भेजो, पूरे एरिया का राउंड लगाओ। अगर कोई भी लोकेशन निशी की जानी पहचानी होगी तो उसे देखकर जरूर रिएक्ट करेगी। राइट सर। और वो डीसीपी साहब वाले पुनीत मिसिंग केस की क्या अपडेट है? सर मैं पुनीत के पेरेंट्स और स्कूल वालों से मिला था। उनके पुराने स्टेटमेंट नए स्टेटमेंट से थोड़े अलग हैं। मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, पहले निशी को ले जाने के ऑर्डर पास करवाओ, फिर हम डिस्कस करते हैं। राइट सर। अंकल वो एक बिस्किट दो ना। चलो 10 रुपये। अंकल अभी पैसे नहीं है, कल दो तो चलेगा। अपने को चालाक समझती हो? चलो थोड़ा यहाँ से। क्या हुआ निशी? कुछ नहीं। सर पुनीत मिसिंग केस में फिलहाल कोई नई अपडेट नहीं है। सर मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मैं जल्दी आपको अपडेट करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जय हिंद। सर वो बच्ची निशी से भाग गई। क्या? निर्मला जी ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक बच्ची यहाँ से गायब हो जाती है और आप लोगों को कुछ नहीं पता? सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। फिर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, आखिरी बार पता चला कि निशी वॉशरूम की तरफ गई थी। जब काफ़ी देर तक निशी बाहर नहीं आई तो वार्डन ने नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सर निशी वॉशरूम की खिड़की जंप करके भागी। सर क्या लगता है आपको, वो बच्ची इस विंडो से जा सकती है? इसका कांच निकालना तो उसके लिए पॉसिबल है, पर यहां से जंप करना इम्पॉसिबल लग रहा था। काफी हाइट, मुमकिन नहीं। एक छोटी सी बच्ची यहाँ से अकेले बाहर नहीं जा सकती, जरूर उसकी किसी ने मदद की। बाहर की फुटेज चेक करते हैं और पेट्रोलिंग टीम को तुरंत अलर्ट करो। सर ये आदमी तो उस साहब का ड्राइवर था जो मैडम से मिलने आए थे। कौन है ये आदमी? सर वो आदमी अंदर चला गया और उसका ड्राइवर मुझसे ज़बरदस्ती बातें करने लगा। फिर अचानक से किसी को नंबर मिलाते हुए बाहर चला गया और फिर कुछ देर बाद वो दूसरा आदमी बाहर आया और वो दोनों आदमी उस कार में बैठ के वापस चले गए। हाँ सर, ये विवेक विष्ट नाम का आदमी मुझसे मिलने आया था। आज मैं पहली बार इससे मिली हूँ। क्या काम था इसे? सर इसने मुझे कल कॉल किया था, बताया बिजनेसमैन है, डोनेशन देना चाहता, इसलिए मैंने आज इसको मिलने के लिए बुलाया था। सर आज जब ये मुझसे मिलने आया तो मैंने इसे डोनेशन का प्रोसीजर बताया, लेकिन अचानक इसको कोई कॉल आया और ये चला गया। इन दो लोगों का आज यहाँ पर आना और आज ही निशी का भागना,
कुछ तो है। निर्मला जी, कॉरिडोर की फुटेज प्लीज। सर ये लड़की निशी जिस तरह से विवेक को देख रही है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फुटेज में साफ दिख रहा है कि इस आदमी ने निशी को भागने में मदद नहीं की। निशी खुद वॉशरूम की खिड़की से कूदकर भागी। फिर भी इन दोनों का यहाँ पर आना और निशी का भागना महज इत्तेफाक है। ये निर्मला जी, जी इस विवेक को फोन लगाइए। जी सर, उसका नंबर बंद आ रहा है। मनीष, निशी शायद इन दोनों आदमियों को जानती है। पता लगाओ ये दोनों कौन है। सर इसी तरफ भागी थी वो, पता नहीं कहाँ गायब हो गई चुईया। तूने भागने क्यों दिया बे उसको? उसी टाइम पकड़ के काट नहीं देता चुईया को? क्यों? तू भी तो अंदर गया था उसको काटने के लिए, तूने काटा क्या? ज्यादा बोल मत, ढूंढ अभी उसको। तो मैं और क्या कर रहा हूँ? सर फॉरेंसिक से फोन था। निशी के कपड़ों पे मिले ब्लड सैंपल्स उस बच्चे के ब्लड से मैच हो गई जिसकी डेड बॉडी हमें दिल्ली हाईवे पे मिली। तो मतलब साफ है, निशी का उस बच्चे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सर निशी ने हमसे भले ही कई झूठ बोले हो, लेकिन एक बात उसने सच बोली है कि वो बख्तियारपुर की रहने वाली है। बख्तियार पुलिस ने उसके फोटो को आइडेंटिफाई किया है। निशी के पास और प्रेजेंट में जमीन आसमान का अंतर है सर। महज 12 साल की उम्र में उसने नेशनल चेस चैंपियनशिप जीती थी। बख्तियारपुर का हर एक बंदा उसको जानता है। इतनी काबिल बच्ची, इतनी काबिल बच्ची ये बुरे हाल में क्यों है? कौन कौन है बख्तियारपुर में इसका? फिलहाल तो कोई नहीं है सर। निशी की मां को भी मार दिया गया। मेरे व्हाट्सएप कोई नहीं बचेगा। बोल खुशी, कौन सा पहले फोड़ू? पिंक, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। अरे क्या शोर मचा रखा है? बहुत मस्ती करने लग गई हो दोनों। क्या छुपा रही है निशी? कुछ नहीं माँ। दिखाओ। सुई? ये क्या कोई खेलने की चीज है? लग जाएगी तो पता है ना कितना खून निकलेगा। इसे मैं फेंक ही देती हूँ। बदमाश हो गई हो आजकल सच में। तुम मम्मा उठो। किसने की? विनय नाम के इस आदमी ने। ये सुधीर का दोस्त था सर। सुधीर को शक था कि विनय का उसकी बीवी प्रियंका से अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होते रहते थे। तुम होते कौन हो हमें सही गलत की सीख देने वाले? महीनों महीनों शक्ल नहीं दिखाते और अब आ गए यहाँ हंगामा खड़ा करने। अरे नहीं आते ना। घिन आती है हमें तुमसे। तुम हमारे बारे में इतना घटिया सोचते हो। और जिस विनय को लेकर सुधीर को शक था सर, उसी विनय ने निशी की मां को मार दिया। तुम निशी, खुशी अंदर जाकर खेलो। तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। तुम्हारी वजह से सुधीर मुझ पर शक करता है। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ प्रियंका, और वैसे वो सुधीर ने तुम्हें आज तक दिया ही क्या है। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। बस मेरे और सुधीर के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता भी है हाँ? तुम्हें पटाने के लिए मैंने कितना पैसा खर्चा किया है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस हादसे के बाद निशी ने अपने फादर सुधीर को बता दिया कि विनय ने उसकी मां को मारा है। इस बात को सुनकर सुधीर ने अपना आपा खो दिया और उसने विनय का कत्ल कर दिया। विनय के कत्ल के बाद सुधीर को जेल हो गई और निशी के मामा मामी निशी को और उसकी छोटी बहन को बख्तियारपुर से यहां फरीदाबाद लेकर आ गए। सर निशी के मामा मामी यहां फरीदाबाद में रेलवे कॉलोनी में रहते।
निशी दीदी मरी नहीं है जो हर वक्त रोती रहती है। एक बात तो क्या कर रही हो? अरे वो बच्ची है, बहन की याद तो आएगी ना उसे। हाँ तो ठीक है ना, इसे भी इसकी बहन के पास छोड़ आओ। जब से यहाँ आई है मेरा जीना हराम हो गया है। मेरी फूटी किस्मत में तुम कम थे जो इसे भी मेरे सर पर लाकर बैठा दिया है। हाँ सर, 2 साल पहले हम निशी और खुशी को अपने पास ले आए थे, लेकिन उसके बाद वो अपने दूसरे मामा मामी के पास रहने चली गई। दूसरे मामा मामी कौन? बसंत और जया, मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी। देख बसंत, सीधी सी बात है, मैं अकेला इन दोनों बच्चियों की देखभाल पालन पोषण नहीं कर सकता। प्रियंका तेरी बहन भी तो थी। इन दोनों बच्चियों में से एक बच्चे की जिम्मेदारी तुझे उठानी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, फिर हम निशी को ले जाते हैं। बसंत निशी को अपने साथ ले तो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे यहां वापस छोड़ गया। तो आखिरकार निशी आप लोगों के साथ ही रह रही थी। अभी निशी कहाँ है? हमने कहा था ना कि पुलिस में रपट लिखा दो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। यही तो गलती हो गई। अब और गलती मत करो, जो भी जानते हो साफ साफ बोल दो। साहब हम कुछ नहीं छुपाएंगे। निशी जब से अपने छोटे मामा के यहाँ से आई थी बहुत बिगड़ गई थी। वो अपना स्कूल आधे में छोड़कर आई थी, इसलिए साहब हमने उसे यहाँ ट्यूशन लगवा दिया था, लेकिन उसने अपनी ट्यूशन वाली मैडम के पैसे चुरा लिए थे। साहब बहुत बेइज्जती हुई हमारी। पूरे 51,000 रुपए चुराए आपकी भांजी ने। स्वाति जी, ये कैसा आरोप लगा रही हैं आप बच्ची पर? भला ये चोरी क्यों करेगी? मैंने अपनी आंखों से देखा इसे पैसे चोरी करते हुए। मैं आप लोगों को सिर्फ 1 दिन का टाइम दे रही हूँ। अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। देखा देखा कैसे जलील करके गई है वो। बोल कहाँ है 51,000 रुपए? मामी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। वो झूठ क्यों बोलेगी? चल चल निकल बाहर। जब तक तू नहीं बताएगी ना 51,000 रुपए कहाँ है, तब तक तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। आप चलो अंदर। मामी मैंने कोई चोरी नहीं करी। मामी प्लीज मामी। साहब हमने तो गुस्से में उसे बाहर खड़ा किया था, लेकिन वो तो भाग ही गई। तो आपने मान लिया था ना कि उसने चोरी की होगी, इसलिए गुस्से में शायद वो भाग गई। भरोसा तो नहीं हुआ सर, लेकिन जिस तरह उसकी ट्यूशन टीचर आपके पास जाने की धमकी दे रही थी साहब, हम लोग डर गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस मुंह से आपके पास आए उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के। सारे जवाब रट के रखे हैं आप लोगों ने। निशी के पास से मिले जी, जो बहन है, और उसके कपड़ों पर खून भी मिला। तो खून एक बच्चे का, ये वो बच्चा, और अब इस बच्चे का कत्ल हो चुका है। जानते हैं आप ये बच्चा कौन है? नहीं सर, पता नहीं जानते सर ये कौन है ये। और इन दोनों को? सर हम किसी को नहीं जानते, और हम तो ये सब सुन के खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि निशी 2 महीने से आखिर है कहाँ। हमें स्वाति गुप्ता से मिलना। हाँ सर, निशी ने हमारे घर से 51,000 रुपए चोरी किए थे। अगर निशी ने चोरी की थी तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, जबकि उसके मामा मामी को आप रिपोर्ट लिखवाने की धमकी देकर आई थी? सर उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं, लेकिन फिर अचानक से निशी कहीं गायब हो गई। वो माइनर है, मुझे लगा कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो आप लोग मुझे ही गलत समझोगे। इन्हें जानती हैं? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। अरे मैडम, वो ही समझ ना आ रहा कहाँ गायब हो गई वो। तुझे पता है ना, अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो क्या होगा? अरे सब मालूम है मैडम जी, इसलिए तो कह रहा हूँ बोरिया बिस्तर बांधो और गायब हो जाओ। अरे वो देख, वो रही। सर इन दोनों आदमियों की फोटो मैंने अपनी खबरों से शेयर की। इन दोनों के बारे में ना तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है
और ना ही इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। लेकिन ये दो लोग एक फेक आईडी का नंबर इस्तेमाल करके निर्मला जी से मिलने जाते हैं डोनेशन के सिलसिले में, और जिस दिन ये दोनों वहाँ जाते हैं उसी दिन निशी भी गायब होती है। हो ना हो, इन दोनों का निशी से नहीं, जिस बच्चे की लाश हमें मिली थी उससे भी कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये निशी के मामा मामी उस बच्चे को और इन दोनों आदमियों को जानते हो, पर हमसे सच छुपा रहे हैं। निशी के बड़े मामा मामी से तो मिल लिए, छोटे की क्या अपडेट है? छोटे मामा को फ़ोन किया था मैंने, वो मुंबई में ही है। भैया पुलिस ने फोन किया था मुझे, ये क्या मुसीबत पैदा कर दिया आपने? बसंत, मुसीबत वो तेरी थी जिसे मेरे पल्ले बांधकर तू मुंबई भाग गया। फालतू बकवास मत करिए भैया। अब ये बताइए कि इससे निपटे कैसे? मुझे नहीं पता, तू देख। निशी के फादर सुधीर जी जेल में हैं, वहाँ कांटेक्ट करो। मुझे लगता है हमें एक बार निशी के बारे में उसके फादर से ही बात करनी चाहिए। राइट सर। सर, निशी का पता चल गया, उसका एक्सीडेंट हुआ था। लोकल पुलिस ने उसको सिटी हॉस्पिटल एडमिट किया था, उन्हीं से इन्फॉर्मेशन मिली है। ऑफिसर, उस एक्सीडेंट में बच्ची को ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन बच्ची बहुत सदमे में थी, जिसकी वजह से बेहोश हो गई। बच्चे को होश कब तक आ जाएगा? बहुत जल्दी। लेकिन एक बात है। कहिए। हम बच्ची को एग्जामिन कर रहे थे, तब हमने नोटिस की, दरअसल बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ पुराने घावों के निशान हैं। कुछ इन्फेक्शन भी था जो अभी तक क्योर नहीं हुआ है। आई फील कि बच्ची को काफ़ी समय तक मोलेस्ट किया जा रहा था। मोलेस्ट? यस। उसके घावों को देखकर तो यही लगता है कि यही कोई 4-5 महीने पुराने होंगे। 4-5 महीने पहले निशी अपने मामा बसंत के साथ रह रही थी, तो जहां भी है उसे हाजिर करो। अब इस सवाल का जवाब वही देगा। राइट सर। सर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निशी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसकी तकलीफ के कुछ तो साइन होंगे, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए होंगे। प्रियंका दीदी के साथ तो उसे हमेशा खुशी देखे थे, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद उसके गुमसुम रहने की कई वजह थी। एक तो उसके पापा उससे दूर हो गए, दूसरा हमारी मजबूरी के कारण निशी और खुशी को अलग रहना पड़ा। जिस दौरान निशी आपके साथ रह रही थी उसी दौरान उसके साथ कोई दुष्कर्म कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कौन था। सर हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और निशी तब स्कूल जाने के अलावा कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? MDM स्कूल में। लेकिन सर निशी स्कूल में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। कई बार उसके स्कूल से शिकायतें भी आ रही थी कि निशी का ध्यान उसकी पढ़ाई में नहीं था। हमने इस बारे में उससे बातचीत भी की, पर हम उससे ज़्यादा कुछ बोलते तो वो बेचैन हो जाती, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। कई बार इतनी शांत हो जाती थी कि बस ड्राइंग बनाने में ही खोई रहती। गलती हमारी थी सर, हम निशी की तकलीफ समझ ही नहीं पाए। और फिर मेरी मुंबई में नौकरी लग गई और मैं उसे जयेश भैया के यहाँ छोड़ आया, और निशी स्कूल जाने से बहुत कतराती थी। निशी ने स्कूल जाना कब बंद किया था? उसको जयेश भैया के घर छोड़ने से करीब 10-12 दिन पहले। मनीष, निशी MDM स्कूल जाती थी, और DCP सर ने हमें जिस पुनीत नाम के बच्चे का केस सौंपा है वो भी MDM स्कूल का स्टूडेंट था, राइट? हेलो पुनीत। हाय निशी। जी हाँ सर, ये वही स्कूल है, और पुनीत 7 मार्च से लापता है। 7 मार्च। और निशी ने स्कूल जाना बंद किया 9 या 10 मार्च से। हाँ, ये लड़की निशी, ये पढ़ती थी यहाँ पे। बात क्या है? इसने अचानक से स्कूल आना बंद कर दिया, वो भी पुनीत के गायब होने के 2 दिन बाद से। बता सकते हैं क्यों? नहीं, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पुनीत को लेके बात कर रहे हैं या इस बच्ची को लेके बात कर रहे हो? अब तो दोनों बातें होंगी सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशी की मोलेस्टेशन की वजह इसी स्कूल से जुड़ी है? नो, इट्स इम्पॉसिबल सर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी निशी के क्लास टीचर से बात करवा देता हूँ। निशी के बारे में उसका क्लास टीचर आपको ज़्यादा जानकारी दे सकता है। ठीक है, बुलाइए उन्हें। सर, बुलाया आपने? हाँ अरुण, इन्हें तुम्हारे एक ओल्ड स्टूडेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। कौन सी स्टूडेंट? निशी वर्मा। डरो मत बेटा, हम सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन अब आप सिर्फ सच बोलोगे। बेटा, आपके साथ ये गलत काम कौन कर रहा था? ये देखो, क्या ये दोनों थे?
जो आपके साथ गलत कर रहे थे? ये नहीं था तो फिर कौन है? कोई और है जो आपके साथ गलत कर रहा था? डरो मत। तो अगर कोई और है तो फिर इन दोनों को आप कैसे जानती? अंकल वो एक बिस्किट दो ना। चलो 10 रुपए। अंकल अभी पैसे नहीं है, कल दो तो चलेगा। अपने को चालाक समझती हो? चलो फुटो यहाँ से। एक मिनट बेटा, आपको बिस्किट खाना है? मैं दिलवा दूं? नहीं थैंक यू अंकल। अरे सुनो, बड़ी खुददार लगती हो, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें काम दिलवा दूं तो ऐसा काम जिससे तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। कैसा काम? देखिए मैडम, किसे लेकर आया हूँ? इसको समझा दिया ना क्या करना है? मुझे नहीं पता, आप ही बता दो, मुझे समझाना नहीं आता। देखो बेटा, मैं हूँ गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चे पैदा कराने वाली डॉक्टर। तुमको यहाँ पर सिर्फ सफाई का काम करना है। और ये है अर्जुन, ये तुम्हारी मदद करेगा। मैं वहीं रहने लग गई, सोचा थोड़े पैसे आ जाएंगे तो खुशी को लेके बख्तियारपुर फिर से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता था। रोज कोई नई औरतें आती थी, वो मैडम उन औरतों को बेहोश कर देती थी और उनके बच्चे को गिरा देती थी, अबॉर्शन कर देती थी। फिर वो मरे हुए बच्चों का कचरा मुझे और अर्जुन को फेंकने के लिए कहती थी। अर्जुन है? ये तो गलत है ना। मैं 10,000 का काम करता हूँ और आप सिर्फ मुझे 5,000 देते हो। ए छछुंदर, 10,000 की औकात नहीं है तेरी। इसको देख, 4,000 में काम कर रही है। आप उसको 3 दो, मुझे क्या? मुझे 10,000 चाहिए, वरना मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूंगा कि यह क्या क्या होता है। पुलिस? अब ये बताओ, वो जगह कहाँ पर है जहाँ पे ये सब होता था? निशी के बयान के बाद पुलिस ने कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े इस रैकेट का पर्दाफाश किया। जावेद और मौर्या के साथ एक मुदिता नाम की औरत को भी गिरफ्तार किया गया, जो मिलकर ही अपराध कर रहे थे। लेकिन उन लोगों का निशी के मॉलेस्टेशन में कोई हाथ नहीं था। और निशी की आप बीती जान पाना अब उसके किसी अपने के ही बस की बात थी। इसलिए पुलिस ने कोर्ट की परमिशन लेकर निशी के पिता की निशी से मुलाकात करवाई। निशी, नहीं बेटा, रोती नहीं बेटा, रोती नहीं। तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार हम ही है बेटा। हमने तुमसे तुम्हारी माँ को छीन लिया, तुम्हें और खुशी को छोड़कर दूर चला गया। बच्चा देख, हम तुम्हें इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकते। हाँ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, बता दो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। पापा है ना तुम्हारे साथ? हाँ 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 बेटा। सर मुझे जानबूझ के इसमें फंसाया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है मुझे। सच बोल दे, वरना तेरी फोटो फ्रेम करवाकर इसी थाने में टांग दूंगा। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। वो झूठ क्यों बोलेगी? तेरा नाम क्यों लिया उसने? बोल। सर वो लड़की क्लास में बहुत इनडिसिप्लिन थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता था, बुरा लगता था उसको। शायद इसी बात का बदला निकाल रही है सर मुझसे। फिर डंडा दोबारा चला ना तो शायद 2 मिनट बाद तो कुछ और बोलेगा। सिर्फ उसके कहने से तो मैं दोषी साबित नहीं हो जाता। आप मेरा बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है ना, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है सर। माना निशी को मोलेस्ट किया जा रहा था, लेकिन निशी हमसे भी लगातार झूठ बोलती आ रही है और अपने क्लास टीचर के बारे में झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। इसका पता लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। भले निशी के क्लास टीचर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर निशी ने एक लंबी चुप्पी के बाद अपने क्लास टीचर का नाम लिया।
और अब अगर निशी झूठ बोल रही है तो क्या वजह हो सकती है? मनीष, एक काम करो, सर आपके कहने पर मैं निशी का हर एक सामान उसके बख्तियारपुर वाले घर से और उसके दोनों मामा मामियों के घर से लेकर आ गया हूँ, और आप इसका करेंगे क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मनीष, ड्राइंग करना निशी की हॉबी है, लेकिन अगर उसकी एक एक ड्राइंग को गौर से देखें तो उसकी सारी ड्राइंग्स उसके दिलो दिमाग की कैफियत को बयान करती हैं। जितनी भी ड्राइंग्स उसने बख्तियारपुर में रहते हुए बनाई हैं, उसकी सारी ड्राइंग्स खुशनुमा है, और उसके बाद उसकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं सब में उदासी झलकती है। लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। निशी के गुनहगार उसकी इस ड्राइंग में छुपे हुए, और उसके गुनहगार कोई एक नहीं, उसके गुनहगार शायद 5। मतलब सर? उसकी ड्राइंग को गौर से देखो कि गंजा आदमी कौन हो सकता है। अब ये तिलकधारी कौन हो सकता है? तेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली, समझा? तेरी बीवी सब कुछ उगल चुकी। अब तू बोल, जितना चुप रहेगा उतना ज्यादा पिटेगा। मुझसे गलती हो गई सर। मैंने उस बच्ची का भरोसा तोड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। बेटा, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ अकेले बैठ के ड्राइंग बनाती है। क्या बना रही है बताओ, बताओ मुझे। लेकिन 4 मुंह वाला, बाकी 6 मुंह, ये 10 मुंह होते हैं बेटा, इसके और 6 मुंह बनाओ। चलो। पर वो 4 है। 4 है? कौन 4? ये आप क्या बोल रही हो बेटा? अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? फिर उस बच्ची ने मुझे रो रो के बताया कि कोई 4 आदमी है जो उसका लगातार रेप कर रहे हैं। सब पहले मुझे बहुत बुरा लगा, सोचा उसकी मदद करूं। मैं उसके स्पर्श से, और तभी मेरी बीवी आ गई। इससे पहले कि वो तेरी काली करतूतों के बारे में अपने मामा मामी को बता दी, तुमने अपनी बीवी के साथ मिलकर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दी। हाँ, अब ये बोल, तेरे अलावा बाकी 4 कौन थे जिनके बारे में निशी ने तुझे बताया था? सर, इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी। ये हरकत प्रिंसिपल सर के बेटे रुपेश और उसके दोस्त संदीप की थी। वही दोनों मिलकर पहले निशी का रेप कर रहे थे। उन्होंने निशी का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन निशी मेरे पास आई उनकी शिकायत लेकर। सर, निशी के साथ जो भी गलत हो रहा था वो इनका बेटा कर रहा था। मैंने इन्हें जाकर बोला भी था, लेकिन ये कहाँ मेरी सुनने वाले थे। उल्टा इन्होंने मुझे। निशी, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ यह सब किया, ये बताओ तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया और कैसे किया? सर, ज्यादा संस्कारी मत बनो तुम। अब तू क्या कर रहा था? अपने पुनीत के साथ क्या किया? मेरे बेटे के हाथों पुनीत का खून हो गया था। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम दोनों को हम इसी लॉकअप में गाड़ेंगे। निशी बेटा, सारे पाप नहीं करते, कुछ पाप हम जैसे इंसान भी कर बैठते हैं। हमने अपनी आत्मग्लानि में तुम्हारी माँ को मार दिया, लेकिन बेटा नहीं जानते थे कि हमारी इस गलती से तुम्हारी जिंदगी में 5 पैदा हो जाएंगे। माफ कर दो बेटा।
चेस चैंपियनशिप की विक्ट्री मैं अपने पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि शतरंज के सारे गुण मैंने उन्हीं से सीखे हैं। ये मेरा सच में सपना है कि मैं दुनिया में वो करके दिखाऊं जो आज तक किसी ने नहीं किया। I want to be the best in the whole world. सुधीर जी चलिए, बेटा जाना होगा, बचा लो।